हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का मौसम बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत अच्छा। अगर आपको थोड़ा सा व्यू दिखा पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे व्यू, अगर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि थोड़े से थोड़े बारिश हो रही है और उसमें फुहारे गिर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। तो मेरे मन में आया कि चलते हैं एक वीडियो बनाते हैं। वीडियो थोड़ा स्टडी से संबंधित है। स्टडी से संबंधित मतलब कि पर्पज़ क्या है। पर्पज़ ये है कि हम आखिर स्टडी को कैसे जारी रखें। हम निरंतर अपनी कंसिस्टेंसी हमारी नहीं बन पा रही है। आखिर हम कब तक अपने स्टडी को बरकरार रख सकते हैं। आखिर कब तक हम अपने स्टडी को मतलब बरकरार रख के कब तक अपने आप को मोटिवेट हों। हम बहुत से मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं लेकिन मोटिवेट नहीं रह पाते हैं। तो मेरी बात आप ज़रूर सुनिएगा कि आप लाख किसी के भी चाहे जितना मोटिवेशन देख लीजिए, उससे आपको मोटिवेशन होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर जो अंदर की मोटिवेशन का मतलब आपकी हालात जो हैं, अगर आपके हालात जैसे हैं, अगर आपके हालात आज अच्छे नहीं हैं तो उसको आप मोटिवेशन बनाओ। आप अपने घर के हालात को देखो, अच्छे नहीं है तो उसको आप मोटिवेशन बनाओ। ये मोटिवेशन जब लगेगा ना, हमेशा के लिए आपका मोटिवेशन बना रहेगा। और रही बात दूसरी कि देखो, आप इतिहास किसी का भी उठा के देख लो, चाहे जिसने इतिहास रचा हो, चाहे जिस फील्ड में चाहे जो कुछ भी किया हो, उसने निरंतर अर्थात कंसिस्टेंसी उसकी बनी रही और वो पागलों की तरह अपने लक्ष्य को भेजता रहा और लास्ट में अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। अगर मेरा यही मानना है कि आप देखो कब तक, जैसे कि क्या होता है आज के जो जनरेशन है क्या करते हैं, आधे घंटे पढ़ाई किए, इसके बाद पढ़ने बैठे, आधे घंटे पढ़ें और आधे घंटे पढ़ने के बाद वो उठे तुरंत और रील चलाने लगे। अच्छा, रील थोड़ा चला रहे हैं, फिर उनको लग रहा है करिए यार बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा 5 मिनट और हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद अब तो बंद कर देंगे। फिर वो 5 मिनट देखते हैं, फिर 5 मिनट से वो 10 मिनट हो जाता है, फिर 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से उनका ऐसे 1 घंटे बीत जाता है। फिर लास्ट में उनको सोचते हैं चलो कुछ नाश्ता कर लेते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। अगर इस तरीके से आपकी स्टडी रहेगी तो आप जल्द लक्ष्य को आप भेद नहीं सकते। और जब जल्द लक्ष्य को भेदेंगे नहीं तो आप फ्रस्ट्रेशन में होंगे, डिस्टर्बेंस होंगे, घर वाले प्रताड़ित करेंगे। तो मेरा मानना यही है कि अगर आपको जल्द कुछ भी हासिल करना है तो आपको पागलों की तरह आप देखो, मेरा मानना यह है कि ना कि जब भी हम कभी भी कोई भी जो भी टारगेट बनाए, अगर उस पर हम अपने टारगेट पे काम कर रहे हैं या अपने टारगेट पे मान लो कोई भी हमारा टारगेट है, हमें ये लक्ष्य को भेजना है, मान लो पढ़ाई में हमें कुछ भी बनना है, तो हम अगर बार बार कंसिस्टेंसी अपनी, जैसे मान लो आज हमने पढ़ा कितना, आज हमने कम से कम 15 घंटे पढ़ा या जो भी पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, यही 10 घंटे 12 घंटे कल भी पढ़ना है, यही हमें परसों भी करना है। ऐसे हमें कंसिस्टेंसी हमारी रोज़ ऐसी कि आज हमने पढ़ लिया बहुत ज़्यादा, मान लो आज हम 15 घंटे पढ़ लिए और कल हमने पढ़ा ही नहीं, फिर परसों हमने 1 घंटे पढ़ा, तो ऐसे आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे। आप अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखो और पागलों की तरह इतना पढ़ो, इतने पागल हो जाओ पढ़ने में, अपने लक्ष्य पे इतने पागल हो जाओ कि आपको खाना तक भी याद न रहे, आपको पानी तक भी याद न रहे। इस तरीके से पढ़ो, पढ़ाई अच्छे से करो ताकि जल्द आपका सिलेक्शन। देखो मेरा मानना है कि जैसे आज का क्या होता है, आज की जनरेशन होता है कि स्टडी की, अभी मैंने आपको बताया कि स्टडी किए और स्टडी करते करते रील्स देख रहे हैं। वैसे आप कुछ लोग सोच रहे हैं चलो चलते हैं कुछ गायब होकर देखते हैं। गायब होने का मतलब वो कहीं जाके जो कुछ भी कहीं भी स्टडी कर रहे हैं लेकिन वहाँ भी अच्छे से गायब नहीं हो पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में रील्स दिखा रहे हैं, गप्पे सप्पे मार रहे हैं, अपने यार दोस्त के साथ घूम रहे हैं। ये सब करने से गायब होने का तात्पर्य ये थोड़ा होता है। गायब होने का तात्पर्य ये होता है कि आप इस तरीके से गायब हो कि आप अपने लक्ष्य के अलावा आपका कुछ भी न मालूम हो कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, केवल आप अपने लक्ष्य को देखो। और गायब होने का मतलब ये है कि जहाँ भी कहीं भी आप पढ़ाई करो, जिस जगह भी, चाहे जहाँ भी हो, चाहे मान लो आपका वो घर हो, चाहे कहीं भी आप डेयरी में हो, चाहे आप कहीं भी जिस जगह भी आप पढ़ाई कर रहे हो, गायब होने का मतलब है कि आप अपने आप को भूल जाओ कि अभी, मतलब भूलने का तात्पर्य ये है कि ये भूल जाओ कि मुझे अभी ये करना है, वो करना है, ये कुछ नहीं करना है, अभी पढ़ाई करना है। कब तक करना है, 6 महीने 8 महीने, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता और जब रिजल्ट आ जाएगा आप खुद एक सफल श्रेणी में आ जाओगे। तो इसलिए आप पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि देखो नाम करने से कुछ नहीं होगा। आज आप नाम कर रहे हो, आपके आज नाम कर रहे हो, चलो ठीक है, आप पड़ोसी के लिए नाम कर रहे हो, किसी और के लिए नाम कर रहे हो, किसी मान लो कोई आपकी गर्लफ्रेंड है उसके लिए नाम कर रहे हो, भाई ये नाम से नहीं चलेगा। आज जो आपकी गर्लफ्रेंड है कल वही छोड़ के चली जाएगी।
आप हाथ से मींचते रह जाओगे। फिर आज आपके जो साथ है ना, वो कल किसी बॉयफ्रेंड, अच्छे बॉयफ्रेंड को बनाएगी, और जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो या जिसके पास ज़्यादा पैसे, फिर आप क्या, आपके जब सामने से गुजरेगी ना, तो आपको बताओ कैसा फीलिंग महसूस होगा, बहुत घटिया फीलिंग होगी। तो मेरा मानना ये है कि आप अच्छे से पढ़ो, अभी सब कुछ गर्लफ्रेंड वगैरह जो कुछ भी हैं, इन सभी को छोड़ के आप अच्छे से स्टडी करो। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, सब देखो, मेरा एक ही मानना होता है, हर चमत्कार का नमस्कार होता है। अगर आप चमकोगे तभी लोग आपको नमस्कार करेंगे, अगर आप चमकोगे तभी लोग आपको पूछेंगे, तभी लोग आपको इज्जत देंगे। तो आपको चमकने के लिए संघर्ष तो करना ही होगा। आपने देखा दशरथ मांझी को, उन्होंने पहाड़ जो था उसको तोड़ दिया, किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। अर्थात उन्होंने भी एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, आज उनका नाम इतिहासों में है। तो आपको भी क्या, आपको भी संघर्ष करना, आपको पहाड़ नहीं तोड़ने की ज़रूरत है। आपका जो पहाड़ है ना, वो आपका क्या है? शिक्षा है। अर्थात आप अपने लक्ष्य को भेदो, और अपने लक्ष्य को भेद के आप अपने लक्ष्य को हासिल करो। आप भी देखो, मेरा यही मानना है कि जब भी कोई भी स्टडी करो, अच्छे से एकांत में बैठो, और सुबह ही उठते ही पागलों की तरह एकदम से, ये नहीं कि बा पढ़े गए और हमें कुछ आया ही नहीं, ऐसा नहीं। हमें अच्छे से एकांत में कंठस्थ करके हमें कोई भी जो कुछ भी पढ़ना है उसको दिमाग में लेना है, उसको बार बार रिकॉल करना है। मान लो अब आपने पढ़ा 10 घंटे 15 घंटे जो कुछ भी पढ़ा, अगर आपने 15 घंटे पढ़ा ना, तो 15 घंटे के बाद जब आप बैठिए ना, फिर उसको रिकॉल करिए, या किसी से कन्वर्सेशन करिए। मान लीजिए आप दो दोस्त पढ़ रहे हो, 3 दोस्त पढ़ रहे हो, उसी में आप कन्वर्सेशन करिए कि अच्छा ये बताओ, ये मैंने पढ़ा था, अच्छा ये तुम बताओ, ये इसका क्या मतलब होता है, अच्छा ये पूछो मुझे, मैं पढ़ा था, क्या मुझे याद है। या अगर कोई नहीं, आप अकेले में हैं, तो आप उसको रिकॉल करो। रिकॉल अगर कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं तो ऐसे भी ना हो पा रहा है तो आप उसको एक नोट्स लो, नोट्स में लिखो कि आज मैंने जो पढ़ा मुझे क्या क्या आता है। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे, अपने आप को रिकॉल करोगे, अपने आप को जब ये समझोगे कि मैंने जो पढ़ा क्या मुझे आ रहा है कि नहीं, तब आपकी स्टडी अच्छे तरीके से होगी। और देखो, मेरा एक ही चीज़ मानना है, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जो भी आपके हालात हैं, चाहे जिस हालात से, चाहे जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, देखो शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है ना, लोग कहते हैं ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा का मतलब कि ये है कि आप सही गलत को जानो, और सही गलत जानने के साथ साथ आप संघर्ष करो। संघर्ष इतना करो कि आज जो भी हालात आपके हैं, जो भी बद से बदतर हालात हैं, अगर आपने शिक्षा को ग्रहण कर लिया, अगर आपने कहीं नौकरी पा गया, जो कुछ भी आप चाहे जो कुछ भी जिस फील्ड में आप जाएंगे ना, आप बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। मान लो आज आपको अफसर बनना है, अगर आपने शिक्षा को संघर्ष करके अगर आपने शिक्षा को ग्रहण किया, कल आप कोई अफसर बन जाओगे। मान लो आप जो कुछ भी अफसर बन जाओगे, चाहे IAS बन जाओगे, PCS बन जाओगे, चाहे ग्रुप C की नौकरी, चाहे आपके हालात बदल जाएंगे, आपके घर की स्थिति बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखेगा। आज जो भी कुछ भी आज आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, जो भी आपको आज लोग आपको हीन भावना से देख रहे हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, कोई आपको पूछ नहीं रहा है, कोई आपसे बात करना नहीं चाहता, कल वही लोग आपसे बात करना चाहेंगे। कल वही लोग आपसे सोचेंगे कि भाई ये मुझसे बात करे, आपका नंबर लेंगे और हाईलाइट करके नंबर रखेंगे कि अरे ये मेरे, वो खुद बताएंगे कि ये मेरे ये हैं, वो मुझसे इनसे बहुत ज़्यादा बनता है। ये सब अर्थात वो आज लोग आपको कहीं पे लिवा नहीं जाना चाहते हैं, कल वही लोग आपको लिवा जाके अपनी पहचान दिखाएंगे कि देखो ये हैं, मेरी इनसे ये पहचान है। तो सफल, मैंने बार मैं कहता हूँ ना कि हर चमत्कार का नमस्कार होता है। जिस दिन आप चमकोगे ना, उस दिन सब आपको नमस्कार करेंगे। तो इसलिए चमकने के लिए आपको संघर्ष करना होगा, और संघर्ष से ऐसे वैसे नहीं करना होगा कि 2 घंटे पढ़े रील बनाए, 2 घंटे पढ़े रील बनाए, 1 घंटे पढ़े रील बनाए। अच्छा चलो 1 घंटे पढ़ लिया, दोस्त ने कहा चलो यार आज चलते हैं घूमने, आप घूमने चले गए। ये इससे ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। देखो, ये जो वक्त और हालात होते हैं ना, ये रुकते नहीं। आज आपके हालात वक्त बुरे हैं, आप संघर्ष करो, कल यही वक्त हालात आपके बदल जाएंगे, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप देखोगे ना, जो चीज़ आज आप सपने में बैठ के देख रहे हो ना, कल वो आपके साथ हकीकत में होगा। इसलिए आप संघर्ष करो, संघर्ष इस हद तक करो ना, इस हद तक करो कि कल, आज लोग बोलते हैं ना कि आज हम कहीं दुकान पे जाते हैं ना, तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बटुआ देखते हैं कि क्या मुझे लेना है क्या नहीं, किस तरीके से मुझे सामान खरीदना है। लेकिन जब आपके हालात सही हो जाएंगे, हालात कब सही होंगे, जब आप संघर्ष करोगे, और जब हालात सही होंगे ना, वही आपको बटुआ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या, जो कुछ भी आपको लेना है, पहले
बोल दोगे, फिर वो पैसे थमा दोगे। मान लो आज आपके हालात नहीं सही हैं, आज आपके हालात नहीं सही हैं, आज आपके पिताजी आपके जो भी हैं घर में वो आपको पढ़ा रहे हैं, कल जब आपके अगर आप पढ़ोगे नहीं, कल आपके हालात जब बुरे हो जाएंगे तो आपके पिता की जब कहीं भी किसी भी डॉक्टरी में इलाज के लिए आपके पास पैसे नहीं, बताओ वो तड़प तड़प के कैसे उनके साथ क्या फीलिंग होती है और आपके साथ क्या फीलिंग होगी। तो इसलिए आप संघर्ष करो, अच्छे से संघर्ष करो, ताकि कल ये दिन न देखना हो। अगर पिता को अमेरिका भेजना हो, किसी विदेश में कहीं भी अच्छे से ट्रीटमेंट के लिए भेजना हो या जो कुछ भी हो, ताकि कल सुबह सोचना ना पड़े कि हमारे पास कितना पैसा। इतना इस लेवल तक संघर्ष करो, इस लेवल तक संघर्ष करो, ताकि बाप अगर किसी दुकान पे खड़ा हो जाए ना, ये ना सोचे कि हमारे पास पैसा नहीं, वो ये कह दे कि पैक कर दो हमारा बेटा साथ में है, या ये बुक कर दो हमारा बेटा साथ में। इस लेवल तक पढ़ाई करो। अगर इस लेवल तक आप पढ़ाई कर रहे हो, इस लेवल तक अपने लक्ष्य को भेद रहे हो, तो बहुत अच्छी बात। लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन जब उनका लास्ट मोमेंट होता है ना, जब उनको सफल होने का मोमेंट होता है ना, वो वहीं पे उलझ जाते हैं और वहीं पे अपने स्टडी को क्या कर देते हैं, ब्रेकअप कर देते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर जब भी कभी भी ऐसा हो, जब आप अच्छे से संघर्ष किए हैं, आप अपने लक्ष्य तक बने रहें। देखो, मेरा एक ही चीज़ मानना होता है कि जब भी कभी भी सुबह हुआ है ना, उसके जस्ट पहले एक बहुत भयानक अंधेरा हुआ है। जो उस अंधेरा भयानक से डर जाता है ना, वो सुबह का सूर्य नहीं देख पाता है। तो आपके साथ अगर कोई भी भयानक हो, चाहे जो भी डरावनी चीज़ें हो, चाहे जितने भी हालात, चाहे जितने भी बद से बदतर हालात हों, अगर आप उसमें अच्छे तरीके से डटे रह गए तो कल आपका सुबह भी बहुत अच्छा होगा। आप भी सूर्य की रोशनी बहुत अच्छे से लेंगे, आप भी चमकेंगे, नमस्कार होगा। इसलिए जब भी कभी भी डिस्टर्बेंस हो, अगर आप अच्छे से पढ़ के लास्ट मोमेंट तक पहुंच गए हैं तो वहाँ पे आपको ब्रेक नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है। कल आप अच्छे से संघर्ष हो जाएंगे। जब संघर्ष हो जाएंगे, सब आपको नमस्कार करेंगे, सब आपको पहचानेंगे, तो सब आपसे मिलना चाहेंगे। तो इस हद तक आप पढ़ाई करो। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।